तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पावर इन एसी सर्किट। तो पहले सिंगल एलिमेंट के लिए देख लेते हैं। अगर किसी सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस है तो उसमें पावर कंजम्पशन कितना होगा एसी सर्किट में। तो मान लीजिए हमने वोल्टेज लगाई बेटा V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो क्योंकि रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस 0 होता है तो बेटा करंट की इक्वेशन भी ऐसी बनेगी साइन ओमेगा टी, क्योंकि दोनों का फेज सेम रहेगा। तो इस टी टाइम पे, जिस टाइम पे वोल्टेज इतनी है और करंट इतनी है, उस वक्त उसमें कितनी पावर होगी उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस पावर, बिकॉज दैट पावर इज एट टाइम स्मॉल टी। तो पावर इज इक्वल्स टू वी आई, और वी और आई हम ये वाला रखेंगे। यहां से हमने वी नोट आई नोट अलग कर लिया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को फिर से तोड़ दिया। फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस टू ओमेगा टी बाई 2 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो इसकी जगह हमने ये पुट कर दिया बेटा, लेकिन पावर होती है डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी डी टी। अगर हमें एक कंप्लीट साइकिल के लिए वर्क डन निकालना है तो वर्क डन इक्वल्स टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी। टी क्या है? कैपिटल टी, इट इज द टाइम इन वन कंप्लीट साइकिल। तो पी हमने यहां से पुट कर दिया बेटा, वी नोट आई नोट बाई 2 आ जाएगा, 1 माइनस कोस टू ओमेगा टी। 1 माइनस कोस टू ओमेगा टी का फिर से इंटीग्रेशन करो तो क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन टी और कोस टू ओमेगा टी का इंटीग्रेशन बेटा साइन टू ओमेगा टी एंड डिवाइडेड बाई इसका फिर से डिफरेंशिएशन। तो 2 ओमेगा नीचे आ गया, 0 टू टी। पहले टी की वैल्यू इस टी में रखो और माइनस करके फिर 0 की वैल्यू टी की जगह रखो, तो इस तरह से आ जाएगा। अब देखो यहां पर ये सारी टर्म्स 0 आएंगी, एक ये बचेगा टी। तो ये वी नोट आई नोट बाई 2 इंटू टी बचा। ये है वर्क डन इन वन कंप्लीट साइकिल। अगर एक कंप्लीट साइकिल में पावर निकालनी है तो पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। तो पावर हमारी इतनी है और एक कंप्लीट साइकिल का टाइम कैपिटल टी, उससे डिवाइड कर दो तो हमारा पावर आ जाता है वी आर एम एस आई आर एम एस। तो बेटा प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जो पावर होगी, पावर इज इक्वल्स टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। जैसे आप डीसी सर्किट में निकालते हो, डीसी सर्किट में पावर क्या होती है? वी इंटू आई। यहां पर वी की जगह वी आर एम एस और आई की जगह आई आर एम एस। दूसरा देखते हैं बेटा, पावर कंजम्पशन इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटेंस में करंट लैग करती है बच्चों। कैपेसिटेंस में करंट, सॉरी लैग नहीं, लीड करती है। कितना? पाई बाई 2। अगर हम वोल्टेज की इक्वेशन ये मान लें तो बेटा करंट के लिए हमें ओमेगा पाई बाई 2 आगे जाना पड़ेगा। इसका फेज ओमेगा टी है तो इसका फेज ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 होगा। तो ये करंट की इक्वेशन हो गई। हमें इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी है तो पावर इज इक्वल्स टू वी आई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। हम देखते बेटा अगर 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये फॉर्मूला बन गया साइन 2 ओमेगा टी का, हमने ये बना दिया। पावर होती है डी ओमेगा बाई डी टी, तो डी डब्ल्यू बाई डी टी। डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डी टी को इधर ले जाओ, ये बन गया। अगर वर्क डन इन वन कंप्लीट साइकिल निकालनी है बेटा तो फिर हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू कैपिटल टी। फिर से वही किया हमने, तो इसको पूरे को इंटीग्रेट किया, ये वाली कांस्टेंट टर्म में बाहर ले ली, साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना है। साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन इज माइनस कोस 2 ओमेगा टी, ये फॉर्मूला है। डिवाइडेड बाई, क्योंकि इस 2 ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करना है तो 2 ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन 2 ओमेगा आएगा, ये हमने नीचे रख दिया। 0 टू टी, अब जहां भी स्मॉल टी आ रहा है वहां पे पहले कैपिटल टी रखो, फिर माइनस करके फिर स्मॉल टी रखो। तो हमने वही किया, ओमेगा को भी तोड़ लिया 2 पाई अपॉन टी, इससे ये कट गया, ये बचा कोस 4 पाई। कोस 4 पाई होता 1, कोस 0 भी 1, तो 1 माइनस 1 इज 0, इसलिए वर्क डन आएगा 0। तो पावर कंजम्पशन इन वन कंप्लीट साइकिल इज वर्क अपॉन टाइम, तो पावर आएगा बेटा 0। ऐसे ही आप लोग पावर कंजम्पशन इज प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए भी कर सकते हैं बेटा। वहां भी फेज डिफरेंस पाई बाई 2 ही होगा, लेकिन करंट की इक्वेशन क्या होगी? आई इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। और आप देखेंगे बिल्कुल सेम इसी तरह से डेरिवेशन चलेगा और फाइनली पावर उसमें भी 0 आएगी। तो पावर कंजम्पशन इन इंडक्टर एंड कैपेसिटर इज 0, लेकिन रेजिस्टेंस में होती है और उसका फॉर्मूला है वी पावर इज इक्वल्स टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो बच्चों अभी हमने डिस्कस करना है पावर इन एलसीआर सर्किट। ऐसा सर्किट जिसमें तीनों कॉम्बिनेशंस लगे हों, एलबी, सीबी और आरबी, तो उसमें हम पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए डेरिवेशन है ये बेटा। हम लोग जानते हैं एलसीआर सर्किट में जो फेज डिफरेंस है वो डिफाइन नहीं होता, वो कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है वैल्यूज़ पे, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पे। तो अगर हम उसमें वोल्टेज V इक्वल्स टू वी नोट साइन ओमेगा टी मान लें
और करंट को मान लगे करंट वोल्टेज से कुछ लीड कर रही है एंगल फाई, तो करंट की इक्वेशन होगी I = I0 sin ओमेगा टी प्लस फाई। अगर इंस्टेंटेनियस पावर निकालोगे, इंस्टेंटेनियस पावर dw/dt, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, v × I होता है तो v × I। यहां से बेटा ये जो साइन ओमेगा टी प्लस फाई है इसको खोल दिया, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ऑपरेशन ही है, मैथमेटिकल ऑपरेशन ज़्यादा है इसलिए लंबा लग रहा है, बाकी इसमें कुछ है नहीं खास। तो आप देखेंगे बेटा यहाँ से साइन ओमेगा टी कोस फाई इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको सेपरेट टर्म बना लिया, और इसके साथ v0 I0 को मल्टीप्लाई करके हमने एक सेपरेट टर्म बना लिया। हम यहाँ से dw/dt था, dt को उठा के इधर ले गए, तो एक टर्म तो बेटा ये बन गई और दूसरी टर्म बन गई हमारी ये। अगर हम 1 कंप्लीट साइकिल के लिए वर्क डन निकालना चाहते हैं तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए मतलब 0 to कैपिटल T, इसको इंटीग्रेट करो, ऐसे 0 to T इस वाली टर्म को इंटीग्रेट करो। हम देखते हैं यहाँ पे v0 I0 cos फाई बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को तोड़ के 1 - cos 2 ओमेगा टी बाई 2 लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है। और यहाँ पर बेटा साइन 2 ओमेगा टी है, तो सिर्फ इसका इंटीग्रेट करेंगे, ये सारा कांस्टेंट बाहर आ गया। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो t - cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी, और ये 2 तो मैंने पहले ही बाहर ले लिया है, तो इसका हो गया साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई इसका डिफ्रेंसिएशन यानी 2 ओमेगा, 0 to t। साथ में साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई इसका फिर से डिफ्रेंसिएशन 2 ओमेगा, 0 से t तक। इसके बाद यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दो जैसा अभी मैंने पहले डेरिवेशंस में किया है, और आप देखेंगे बेटा इस पूरे की जो ये है इंटीग्रेशन है वो t आएगा। इसी तरह से इस पूरे का इंटीग्रेशन 0 आएगा। हमने वैल्यू पुट की तो यहाँ से v0 I0/2 cos फाई इंटू टी आया, v0 I0/2 cos फाई इंटू टी। बाकी ये टर्म पूरा 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो इसको v0/√2 कर दो, I0/√2 कर दो, cos फाई इंटू टी, तो VRMS IRMS cos फाई इंटू टी आ गया बच्चों। यह है वर्क डन इन 1 कंप्लीट साइकिल। अगर मुझे पावर कंजम्पशन निकालना है एक कंप्लीट साइकिल में, तो वर्क डन अपॉन एक कंप्लीट साइकिल का टाइम। तो ये वाला जो t है ये इसके साथ कट जाएगा, VRMS IRMS इंटू cos फाई। तो बेटा पावर आती है हमारी VRMS IRMS cos फाई। तो पावर इस बात पे भी डिपेंड करती है कि वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना है। इस टर्म को देखेंगे तो एक्चुअली ये पावर जो है दिस इज रियल पावर, रियल पावर, और VRMS IRMS दैट इज एपरेंट पावर। और ये जो cos फाई है दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर, दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर।